नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं कल के वीडियो में लास्ट में जो मैंने प्रश्न पूछा था, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना था, उस आंसर को देखते हैं उस प्रश्न के। उसके बाद से आगे आज के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कल का प्रश्न क्या था। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। तो इस आसियान शिखर सम्मेलन जो आयोजित अभी हाल ही में हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें जो भी 10 देश सम्मिलित हैं इस आसियान शिखर सम्मेलन में, उन्होंने मिलकर के संयुक्त रूप से कोविड-19 के संक्रमण के बाद, बीमारी के बाद रिकवरी करने और संयुक्त रूप से मिलकर के सहयोग करते हुए बढ़ावा देना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक, कोविड-19 संक्रमण में जो भी छात्र उसको रिकवरी करिए, उसके बाद से सहयोग करते हुए चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक, और भी कार्यों को बढ़ावा देना है। ठीक, सहयोग करना है मिलकर संयुक्त रूप से। इस शिखर सम्मेलन का ही मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक, अब इस बार की थीम क्या है इसको जान लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। देख लीजिए, 2020 का थीम इसका रहा, जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक, इस बार का थीम यही रहा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आसियान के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, और स्थापना इसकी कब हुई जान लेते हैं। स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय इसका स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, अध्यक्ष कौन है, ली सुन लुंग। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था मित्रों, इस आसियान में सम्मिलित 10 देश सम्मिलित हैं, उन 10 देशों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब एक प्रश्न का जिक्र आया था। ठीक, और आज फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जिससे जो नए लोग हैं वो भी जान जाओ, पुराने लोग एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या था। ट्रिक था, तुम बीएससी में फेल होकर 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। ठीक, यही ट्रिक था। इसी ट्रिक के माध्यम से हम 10 देश जो भी इस आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हैं उनका नाम आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है बी से ब्रुनई है। ठीक, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया है। इस एम से होगा म्यांमार, मलेशिया। ठीक, और टी से है बी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया है। ठीक, और पी से होगा फिलीपींस है। ठीक, और एल से लाओस है, और टी से थाईलैंड। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये 10 देश हैं
जो इस आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हैं। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने आज भी बता दिया, जिससे आप आसानी से देख लें और जो नए लोग हैं वो भी इस क्वेश्चन के बारे में जान जाएं, क्योंकि ये आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है वहाँ पर, और आगामी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आनी है उसमें 30 नंबर के प्रश्न करंट अफेयर्स, समसामयिकी एवं जीके जीएस से आएंगे, इसलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ना आवश्यक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 30 प्रश्न में से आप मैक्सिमम प्रश्नों को सही कर ले जाएं। ठीक, तो मैंने बता दिया आसियान के बारे में, ये जान जाइए क्या होता है। ठीक, किस देश में 36वां आसियान इस बार जो सम्मेलन आयोजित हुआ 36वां है। ठीक, वियतनाम देश में हुआ है। इसका थीम कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन रहा। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया ही। और इन देशों को सबसे बड़ा एक ट्रिक जो है, याद करने का जो ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये दिमाग में रहेगा, आप भूलते हुए भी आप सही कर ले जाएंगे प्रश्न को। ठीक, अब आइए नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स में पिछले वीडियो अभी हमने देखा, जो पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको बताया। और बता दें कि आप लोग जो लास्ट में मैं प्रश्न देता हूं, आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, अति संभावित प्रश्न होते हैं, जो वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न मैं पूछता हूं जिसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना रहता है, तो उसको ज़रूर आप देखा करें और उस प्रश्न का जवाब दिया करें। ठीक, अब आइए देखते हैं आज का जो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजाप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, और किस पोर्टल का? महाजाप पोर्टल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस पोर्टल को लॉन्च किए जाने का उद्देश्य जान लेते हैं। ठीक, इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक, जैसा कि आप पोर्टल के नाम से ही जाने, महाजाप पोर्टल। ठीक, महाजाप यानी बहुत से जाबों के बारे में जो सूचना इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, स्थानीय लोगों को इस पोर्टल के मदद से मिल सकेगी। ठीक, अब आइए महाराष्ट्र राज्य के बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य थे, इसलिए मैंने इसको नोट किया है, आप ये देख लीजिए। और राजधानी इस राज्य की महाराष्ट्र की कहाँ? मुंबई है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन यहाँ के हैं? उद्धव ठाकरे हैं। ये किस पार्टी से हैं? शिवसेना पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। और बार्क का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। अब बार्क क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, बार्क का ही फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी मुख्यालय क्या है? महाराष्ट्र मुंबई में ही स्थित है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य था इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है? ठीक, नेकर सम्मान योजना। ठीक, योजना का क्या नाम है? नेकर सम्मान योजना। और ये शुरू की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटक राज्य में नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है। अब इस योजना या कार्यक्रम के बारे में और तथ्य विस्तृत रूप से जान लेते हैं। क्या इसका उद्देश्य है? राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक, इस कार्यक्रम के खर्च के लिए। और राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। उन्हीं को ये लाभ मिलेगा जो हथकरघा बुनकर हैं, उन्हीं के लिए योजना शुरू की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और योजना का नाम क्या है? नेकर सम्मान। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कर्नाटक राज्य से देख लेते हैं, जो जुड़े हुए तथ्य हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। ठीक, और गवर्नर वजुभाई वाला
और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, और इसरो क्या है, इसरो जो है इंडिया की एक स्पेस रिसर्च संगठन है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका एक फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है बेंगलुरु में, और के सिवान जो है इसरो के चीफ हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एम्स ने किस आईआईटी छात्रों के साथ मिलकर कोपल-19 ऐप लॉन्च किया है। ठीक, हाल ही में एम्स ने किस आईआईटी के छात्रों के साथ मिलकर कोपल-19, ठीक, ऐप का क्या नाम है ये ध्यान रखिएगा, कोपल-19 ऐप लॉन्च किया है। किस आईआईटी छात्रों के साथ मिलकर, तो ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली। ठीक, आईआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ एम्स ने मिलकर के कोपल-19 ऐप लॉन्च किया है। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। यह एक प्लाज्मा डोनर को कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जा सकेगा। ठीक, इस ऐप का काम क्या है, यह जो होगा क्रिटिकल मरीजों से, इस ऐप का यही काम है जो प्लाज्मा डोनर को है कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जाएगा। ठीक, जो क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज हैं, ठीक, उनसे जुड़ेगा, और जो डोनर हैं डोनरों से जुड़ेगा। ठीक, जो प्लाज्मा डोनर है प्लाज्मा डोनर से जुड़ेगा, उसका जो क्रिटिकल कंडीशन में मरीज हैं उनके इलाज के लिए, ठीक, प्लाज्मा उनसे लिया जाएगा। ठीक, यही इसका मुख्य उद्देश्य, ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा ले लिया जाएगा, और एक प्लाज्मा डोनरों से ऐप जुड़ा रहेगा। ठीक, इससे प्लाज्मा डोनर लोग जुड़ेंगे और कोरोना के क्रिटिकल मरीजों की हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा उनसे ले लिया जाएगा। ठीक, अब आइए जान लेते हैं आईआईटी के बारे में। ठीक, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जिसको कहते हैं। और एम्स के बारे में जान लेते हैं। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, इसका फुल फॉर्म जानते रहिए, पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, तो ये रहा इस प्रश्न के बारे में कि कोपल-19 ऐप जो है एम्स ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ मिल करके लॉन्च किया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है। ठीक, हाल ही में डीआरडीओ ने, किसने, डीआरडीओ ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर ये बीएड एंट्रेंस के लिए। ठीक, और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो है ही। ठीक, और आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का। ठीक, डिफेंस, आर से रिसर्च एंड डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आइए स्थापना जान लेते हैं कब है हुआ था इसका। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। किस पार्टी से हैं, आप पार्टी से हैं। ठीक, आम आदमी पार्टी से हैं, और ये तीसरी बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, और राज्यपाल वहाँ के कौन हैं, तो अनिल बैजल हैं। ये ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, और भी आज भी उस तथ्यों को मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप उसको सुनते रहिए। जो पॉइंट्स आपको ना याद हो नोट कर लीजिएगा। ठीक, और राज्यपाल बताए कौन है, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम हैं
मनीष सिसोदिया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो अभी हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नाम क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य का? देहिंग पटकाई है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में इसे घोषित किया गया, अपग्रेड किया गया है। ठीक, और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है असम राज्य में। ठीक, यह असम राज्य में स्थित है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसको अभी हाल ही में अपग्रेड किया गया है किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, नेशनल पार्क में। अब आइए इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ से ये पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा। और इन्हीं के द्वारा इस देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अपग्रेड किया गया, उसको घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। ठीक, और इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। सेकंड पॉइंट, 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। 1992 में शुरू में इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, और बाद में 13 जून 2004 को इसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और वर्तमान में भी वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो शुरू में 1992 में जब था तब एलिफेंट रिजर्व था, बाद में 13 जून 2004 को इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। अब इसको अपग्रेड कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान में सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जो राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में अपग्रेड हुआ है इस स्थित है असम में। ठीक, अब असम राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। छोटे छोटे तथ्य हैं लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नृत्य से। इसका नृत्य इस राज्य का, असम राज्य का क्या है? बिहू है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर एक काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, इसको भी देख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है और असम में स्थित है। ठीक, ये फीमेलियर के हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह जो नेशनल पार्क है काजीरंगा यह प्रसिद्ध है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये नृत्य वाला, ये दो क्वेश्चन बहुत ही असम राज्य से इम्पॉर्टेंट है। नृत्य यहाँ का बिहू है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वो यहीं पर स्थित है। और बाकी रहा कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य देहिंग पटकाई था, इसको हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक, और असम राज्य में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है? ठीक, वह कौन सा राज्य है भारत का जो 100% 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है? ठीक, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक, इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। ठीक, वहाँ के सभी घरों में क्या है? एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। और ये किस योजना के अंतर्गत है? उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक,
और हिमाचल प्रदेश में जो योजना है इससे संबंधित है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ठीक, वहाँ पर ये शुरू की गई थी। इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना 2018 में, मई 2018 में शुरू की गई थी, ठीक। और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य देश का बना है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, ठीक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक। और एक वहाँ पर पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। और लोकसभा में सीटें जान लेते हैं, 4 हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, ठीक। तो ये रहा इस योजना के बारे में। और LPG कनेक्शन, LPG वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक, LPG का फुल फॉर्म। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बालाराम योजना शुरू की गई है, ठीक। किस योजना का नाम लिया जा रहा है? बालाराम योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इससे जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। बालाराम योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है, ठीक। इस योजना का, बालाराम योजना के ही मुख्य उद्देश्य है कि कृषि ऋण प्रदान करना। जो वहाँ के किसान हैं, भूमिहीन किसान जिनके पास भूमि नहीं है, उनको कृषि ऋण देगा वो 7 लाख रुपए, ठीक। और 2 वर्षों तक दिया जाएगा। और उड़ीसा राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक। तो इस बालाराम योजना का शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य यही है कि 2 वर्षों तक वहाँ पर जो अगले 2 वर्षों तक जो वहाँ के भूमिहीन किसान हैं उनको 7 लाख रुपए ऋण देने का प्रावधान या लक्ष्य रखा गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले रंग का डस्टबिन प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक। हाल ही में कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले रंग का डस्टबिन प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन बना है, ठीक। तो पहला शहर बना है इंदौर। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम ने अवशिष्ट के लिए पीले रंग का डस्टबिन प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक। तो ये जान लिए क्या अवशिष्ट के लिए पीले रंग का डस्टबिन प्रयोग करने वाला पहला राज्य इंदौर बना है। और ये शहर है मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक। इंदौर नगर निगम के द्वारा ऐसा किया गया। पीले रंग का डस्टबिन प्रयोग करने वाला पहला शहर अब बन गया है इंदौर। और इंदौर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, सर्वेक्षण में पाया गया, ठीक। अगर पूछा जाता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो ये भी होगा इंदौर, ध्यान रखिएगा। अब आइए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन है, ठीक। और मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, महत्वपूर्ण है, कान्हा और बांधवगढ़। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण
पॉइंट से, इसलिए हमने आपको बता दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म मास्टर जी विकसित किया है? ठीक, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मास्टर जी। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है टीचिंग सेटअप के लिए, और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। ठीक, इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसको जारी करने का, विकसित करने का? इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके ग्रामीण छात्रों और ज़रूरतमंद शहरी छात्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया, ये शुरू किया गया है। ठीक, विकसित किया गया मोबाइल प्लेटफॉर्म मास्टर जी। ठीक, इसका उद्देश्य यही है, जो ऑनलाइन एक प्रकार से पढ़ाई का स्रोत बनाया गया है। ठीक, जो ग्रामीण छात्र होंगे या शहरी छात्र, उनको रिकॉर्डिंग रूप में शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके भेजा जाएगा, और इसका लाभ जो ग्रामीण छात्र हैं, बच्चे हैं, और ज़रूरतमंद शहरी छात्र हैं, उनके तक पहुंचाया जाएगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक, स्मार्टफोन का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक, अब आइए IIT कानपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्थापना 1959 में हुई है। MD एंड CEO यहाँ के कौन है? प्रोफेसर अभय कर्दीकर हैं। ठीक, और कानपुर के बारे में जान लेते हैं। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक, पूर्व प्राचीन समय में इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, और लेदर सिटी के नाम से कानपुर बहुत प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है लेदर सिटी के नाम से? क्योंकि यहाँ पर चर्म उद्योग ज़्यादा हैं। ठीक, चमड़े से संबंधित जो काम होते हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं। ठीक, इसलिए इसको लेदर सिटी भी कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ठीक, तो इसका आंसर है शशांक मनोहर। ठीक, ICC के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा भी हाल ही में दिया है, और इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। शशांक मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। ठीक, शशांक मनोहर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस समय कार्यभार को कौन संभाल रहा है? इमरान ख्वाजा, जो ICC के उपाध्यक्ष हैं, वो अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इनके पद को संभाल रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ICC के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसकी कब हुई है? 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? दुबई में। CEO मनु शाहनी है। ठीक, और इसी से जुड़ा हुआ, और ICC क्या करता है? पूरे विश्व में होने वाले क्रिकेट को रेगुलेट करता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ICC जो है विश्व में, पूरे विश्व में होने वाले जो क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। और भारत में जान लेते हैं क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? तो BCCI जो है भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करती है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। ठीक, अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, और CEO कौन है? राहुल जौहरी। सचिव कौन है? सचिव हैं जय शाह। ये अमित शाह जी के लड़के हैं। ठीक, जय शाह हैं। ठीक, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिया, और ICC से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक, और हाल ही में ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? शशांक मनोहर ने। ठीक,
और अतिरिक्त कार्यभार उनका कौन संभाल रहे? इमरान ख्वाजा। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट, जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है, जैसा कि मैं डेली अपने वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न देता हूं, ठीक, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न होते हैं, पिछले वीडियो के होते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और जो नए लोग हैं वो भी इस प्रश्न से अवगत हो जाते हैं। और ये प्रश्न संभावित है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बीएड एंट्रेंस या आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसको देखिएगा, उसके बारे में आपको जो भी जानकारी होगी उस प्रश्न के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। ठीक, अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत का कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? ठीक, यह वह प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, इस प्रश्न के बारे में जितना आपको जानकारी हो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और ये प्रश्न भूलेगा नहीं कभी। तो इस प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी शिक्षक भर्ती और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बारे में आंसर ढूंढिएगा, मालूम होगा या ना मालूम होगा ढूंढिएगा, प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसको मैं पहले कल बताऊंगा, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर बताएंगे। ठीक, वैसे मैं जवाब इस प्रत्येक क्वेश्चन का जो लास्ट में देता हूं मैं बताता हूं, लेकिन यह है कि पहले आप कोशिश करिए, प्रयास करिए इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने का। और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मालूम हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना विस्तृत जानकारी हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। ठीक, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो प्रश्न एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारत का कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? ठीक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए विस्तृत व्याख्या के साथ 10 महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जाता है, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप ऐसे ही प्रश्न को व्याख्या सहित चीज़ों को जोड़ते हुए और चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम करंट अफेयर से संबंधित बनाएं आप तक पहुंचता रहे। और बता दें मित्रों, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए, जाइए, वहां पर और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक, डीएलएड और साइकोलॉजी से संबंधित और भी विषयों से संबंधित वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। आप वहाँ से देखिए और चीज़ों को आज ही से लग जाइए अगली भर्ती की तैयारी में, कभी भी भर्ती आ सकती है। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए।